अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो, जहाँ हम डिस्कस करें पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेकंड ओडीआई फ्राइडे को खेला जाएगा एंड फर्स्ट ओडीआई का रिजल्ट तो आपके सामने। इट वाज अ क्लोज इनकाउंटर, लो स्कोरिंग थ्रिलर, पर अ गुड मैच। दोनों टीम्स की एनर्जी अच्छी लगी। और जस्ट अ रिमाइंडर कि फर्स्ट ओडीआई जो मेलबर्न में खेला गया, उसकी क्या स्टैट्स एंड नंबर्स, लेट्स क्विकली हैव अ लुक। इससे बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। सो यस, ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई जीत गया बाय 2 विकेट्स एंड एंड वन टाइम पाकिस्तान फेवरेट लग रहे थे, बट ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस के बहुत कोई अलग ही प्लान्स थे कल, एंड जैसे स्टीव स्मिथ भी कह रहे थे, वो इतनी ईजी विकेट नहीं थी टू बैट ऑन, बाउंस वेरिएबल थी। बट एनीवे ऑस्ट्रेलिया क्रूज कर रहा था भाई, जो चेस कर रहे थे। बहुत लो स्कोरिंग मैच, 203 113 पे 2 थे। हारिस रऊफ आए अपने मोड में, took 3 wickets, ऑस्ट्रेलिया 159 for 7 आ गया। बट देन अगेन लाइक आई सेड, पैट कमिंस आप देख रहे हैं, उन्होंने फिनिश किया 32 नॉट आउट ऑफ 31 बॉल। सो बेसिकली उन्होंने एक मास्टर क्लास दी है कि बैटिंग कैसे करनी चाहिए लोअर ऑर्डर में एंड एक्चुअली टू फिनिश द मैच। That's what a master class that he gave us. So anyway, quality of match तो अच्छा था, मगर अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट सिटी, एडिलेड में खेला जाएगा फ्राइडे को दूसरा ओडीआई मैच। ग्राउंड के बारे में बात करेंगे, कंडीशंस की बात करेंगे। इट इज़ अ बैटिंग फ्रेंडली पिच, तो क्या होगा इस पर, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि बैटिंग आपकी ऑर्डिनरी थी फर्स्ट ओडीआई में। हमारे एक्सपर्ट्स हु आर नॉट सो ऑर्डिनरी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड अ वेरी पेट्रियाटिक सिकंदर बख्त। मैंने अभी देखा आपके पीछे पाकिस्तान का फ्लैग सिक्को, लुक्स गुड। He is. Supposed to. बट राशिद, आपके पास पहले आते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे, बॉलिंग वगैरह पे बात पे आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है बैटिंग में? अब बाय द वे एडिलेड में मैं देख रही हूँ हाईएस्ट ओडीआई स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था पाकिस्तान के खिलाफ, 351 for 7। बट येस, इट कुड नॉट बी अ लो कंडीशंस लाइक मेलबर्न। डिफरेंट पिच होगी और वहाँ पे ज़्यादातर बैटर्स को सपोर्ट मिलती है। रिक्वायर बाउंड्री थोड़ी शॉर्ट है, तो शॉर्ट बॉल से एहतियात करें हम लोग। वहाँ ये मेलबर्न बाउंसी और अच्छी पेस, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ अच्छी पेस के साथ जा रही थी, रात में बॉलिंग हो रही थी। एडिलेड में बैटिंग होगी, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर डॉट बॉल हम पावर प्ले में खेल जाएंगे तो वहीं से मैच से हम दूर होते चले जाएंगे, बाहर होते चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ठीक थी, 2 आउट हुए, लेकिन उनकी इंटेंट थी कि हमें शॉट्स खेलने हैं, ग्राउंड शॉट खेलें या एरियल खेलें, उन्होंने खेले, वो उसी तरीके से आएंगे। तो पावर प्ले को यूज़ करना ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ विकेटें गिरती रहती है। तो आप सोचेंगे हम बीच में एक्सेलरेट कर देंगे, आखिर में हम तेज़ कर देंगे, तो मौका मिलता नहीं है। इसीलिए अभी से इनको जो पहले बैटिंग होगी या बाद में होगी, रियल टाइम के ऊपर अपने जो हेड कोचेज हैं या वहाँ पे रियल टाइम डेटा के लोग हैं, तो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कल का मिसाल मैं देता हूँ, जब कमिंस खेल रहे थे तो सारे बॉलर को मार्क करना चाहिए तमाम बैट्समैन के ऊपर कैसी बॉलिंग करनी है। कमिंस को हमने बाहर बॉल की और शॉर्ट ऑफ लेंथ की, उनको ऑफ के ऊपर रखते और वहाँ पे प्लेइंग एरिया में बॉल करते तो ज्यादा मुश्किल। वहाँ पे बॉल मूवमेंट हो रही थी उस वक्त, वो नहीं कर पाए, हम बाहर चले गए। बाहर कट और या आप बिल्कुल वॉली बॉल करेंगे तो उस पर रन बनने के चांसेस ज्यादा है। फिर वाइड का अलग ही चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से कल हमारी बॉलिंग स्टडी थोड़ी सी बाहर चली गई, तेज करने के उसमें एक्साइटेड हो गए, तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन बैट्समैन का आपने पूछा है, प्लान करना पड़ेगा कि हम पावर प्ले कैसे खेलना, बिल्ड कैसी करनी है इनिंग। 11 से 40 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें स्पिनर्स पे या फास्ट बॉलर पे एक फील्डर और दायरे में होता है। बिल्कुल। एंड अहमद, आई थिंक इट्स कुछ मिरेकल नहीं हो सकता, कुछ नया कुछ नहीं। इट्स बैक टू बेसिक्स, इज बेसिक क्रिकेट एंड बैटिंग की बात करें तो बेसिक बैटिंग करनी पड़ेगी। व्हाट्स द बेसिक बैटिंग? लाइक कैपिटलाइज करो आप अपने स्टार्ट को, बिल्ड करो पार्टनरशिप, शो सम रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंपेटिटिव टोटल डालना पड़ेगा। आई मीन गिव समथिंग टू योर बॉलर्स। क्योंकि देखिए हमारे पास इस टाइम टीम के अंदर कुछ हद यंगस्टर्स भी मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हो कि पाकिस्तान क्लैरिटी से जाए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और उसके लिए पाकिस्तानी बैटर्स का जीतना, पाकिस्तान टीम का जीतना, बैटर्स का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अब कल की जिस तरह सारी केओस के बाद जितनी भी बैटिंग में हमने खामियां की, हमारी बॉलिंग हमें कहीं ना कहीं मैच के अंदर दोबारा से ले आई
उसके बाद जिस तरह राशिद भाई ने बोला है कि आप टेल एंडर्स को जो है फुल एंड स्ट्रेट बॉलिंग करके आउट करते हैं, डंडों के अंदर बॉलिंग करके आउट करते हैं। हमने स्लिप ली नहीं हुई थी जब 7 आउट उनके हो गए थे, और हमने सिली मिड ऑफ लिया हुआ था। तो जब आप सिली मिड ऑफ ले लेते हैं, सिली मिड ऑन ले लेते हैं, बॉलर्स को ऑटोमेटिकली जो है ना एक मैसेज चला जाता है कि आपने बॉलिंग शॉर्ट करनी है। उसके चक्रों में जो है ना वो खेलते रहे। आप जो टेल को बॉलिंग एक आधा बॉल शॉर्ट करके उनको बैकफुट पे ढकेलते हैं, और उसके बाद फिर उनको सोचने देते हैं कि अभी बाउंसर आया, अभी बाउंसर आया, यही तो टेल होती है, और फिर आप आगे करके उनको आउट कर लेते हैं। यहाँ हमने, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चांस कल गवाया, क्योंकि जब आप जीतते हैं ना फातिमा, तो आपकी हर चीज बेहतर हो जाती है। लोग बेहतर बातें करते हैं, प्लेयर्स बेहतर कॉन्फिडेंस के अंदर होते हैं, कप्तान अच्छे डिसीजंस ले सकता है, पूरे का पूरा चेहरा ही बदल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल का मैच जिस तरह हम हारे, और राशिद भाई ने जो बोला है डॉट बॉल्स, 161 डॉट बॉल्स से कल हमारे। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, देखें उनका इंटेंट क्या था, वो 22-25 ओवर के अंदर जो है ना 202 स्कोर खत्म करने जा रहे थे। ये अपनी उनकी प्रैक्टिस है। वो चाहते तो वो भी रोक रोक के आराम से 35-40 ओवरों के अंदर 2 खिलाड़ी आउट होते, उनके 2 प्लेयरों ने 70-70 80 किए होते और आराम से नॉट आउट जा रहे होते। नहीं, लेकिन वो एक मेथड के थ्रू खेलते हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो यही है। आप उनके ओपनर्स को देखें, वो फ्रॉम द वर्ड गो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक चीजें कर रहे थे, आई थिंक उसमें भी वो पिक एंड चूज कर रहे थे, उन्होंने अपनी गिफ्ट की विकेट्स। लेकिन एक मेथड बहुत क्लियर है कि आजकल दुनिया कह रही है कि हमने इस टेम्पलेट से खेलना है, हमने 350-400 की तरफ जाना है। और पाकिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके कहीं ना कहीं उनको फाइट करनी है बैटिंग के अंदर और बॉलिंग को थोड़ा कुशन देना है, तो अपने डॉट बॉल्स पे काम करना है, और यू गॉट टू मैच फायर विद फायर। एब्सोल्युटली एंड बहुत अच्छी बात की है अहमद आपने। एंड सिको आई मीन हम लोग बॉलिंग पे ज़रूर अभी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सब अब जो बात करें कि एडिलेड में किस तरह ये वाली बॉलिंग नहीं चलेगी, बट वी स्टिल ऑन बैटिंग, बिकॉज बैटिंग समथिंग हमने अभी इसको कारपेट के नीचे नहीं जाना है, अभी हम इस पर बात करें। सो आपको बैटिंग में आपने देखा पीपल स्टार्टेड हुआ शुरू हो गई, आपके ओपनर्स पे हो गई कि बहुत चांसेस मिल रहे हैं, ये दोनों साथ जेल नहीं करे, इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। सो आपको वहाँ कुछ मिक्सअप दिख रहा है, कैन यू चेंज, और हाउ डू यू फील अबाउट द ओपनर्स? अच्छा, देखो अभी राशिद बात कर रहे थे कि ओपनर्स तो ना थोड़ा सा ऐसे प्लेयर होना चाहिए जो तेज की तरफ। मैं कल से बैठा सोच रहा था जब भी कि मैं क्या चेंज हो सकता है। देखिए पाकिस्तान ने जो सिलेक्शन की ना बड़ी लिमिटेड की है। कल जो 11 लड़के खेले उसके अलावा जो अगर कोई बैट्समैन है तो वो हसीब है, अगर कोई ऑलराउंडर है तो जमाल है, स्पिनर है तो फैसल है और अरफात है। अब इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, बल्कि मैंने अभी राशिद से भी डिस्कस किया, अगर सपोज करें मैं रिजवान को ऊपर कर दूं, मैं अगर सेलेक्टर हूं और मैं चांस हूं कि भाई रिजवान ऊपर आ जाए, इसलिए कि वो T20 में भी ओपन करते हैं और तेज भी खेलते हैं, अगर वो ऊपर आ जाए और हम साइम की जगह हसीब को इधर ले आए। अब मुझे नहीं पता, हसीब इज एन ओपनर, आई थिंक सो, आई बिलीव ही इज एन ओपनर। तो अगर हम उसको नीचे लाएं तो क्या ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा एक तरीके से आइडिया था। और नीचे है हमें जमाल को लेके आना चाहिए। मैं पहले भी बोला था कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, मुझे नहीं पता उसकी फिटनेस क्या है। हसनैन और नसीम शाह, अब हसनैन नसीम शाह की फिटनेस का भी नहीं पता कि वो फिट हो गए। अभी आपको अपडेट देते हैं, स्टे हबीब देते हैं, पर आप कंटिन्यू करें, मैं आपको नसीम शाह की अपडेट। तो उसमें से एक को हटाकर किसी एक स्पिनर को लिया, आपको स्पिनर्स को खिलाना है। देखें डे 1 से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो राशिद ने पॉइंट उठाया था कि हम टीम को बिल्ड कर रहे हैं। हमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी है। पाकिस्तान में खेलने का मतलब है कि आपके पास कम से कम 2 स्पिनर्स होने चाहिए, एक ऑलराउंडर हो चाहे और एक पक्का स्पिनर हो। तो हमने पास है ही नहीं, हमने शादाब को बाहर बिठाया हुआ है, उसामा को हम नहीं खिलाते, और कौन रह गया, बस वो यही है, मोहम्मद नवाज जो था वो तो खेलता ही नहीं। तो अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, तो मैं तो इसीलिए, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि हम साजिद को अगर जिम्बाब्वे भिजवा देते और उसको खिलाकर देख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर हम जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ साजिद को एक ट्राई आउट कर लेते कि क्या वो कर सकता है, क्या वो वनडे में कर सकता है, तो शायद हमें एक बॉलर मिल जाता है। इसी तरह तो हमने किया है। टेस्ट मैच हम कैसे जीते यार, खिला दो, अनफिट थे घर भेज दिया, फिर घर से बुलाया, फिर बोला अनफिट है, फिर निकाल दिया, फिर खिला दिया, और उन्होंने मैच जिता दिया। तो यू नेवर नो। तो मेरी ये ख्याल है, ये राशिद और उससे अहमद शहजाद से भी पूछने कि क्या हम रिजवान को ओपन करा के
या इस तरह रिशफल है। करके कुछ कर सकते हैं? सही। अब जब बिफोर दैट मैं आपको जल्दी से नसीम शाह की आप बैटिंग की बात करें, हम टेल एंडर्स की बात करें थे, नो डाउट नसीम रियली बैटेड वेल। बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अब नसीम शाह को अपने आप को ऑलराउंडर कहना चाहिए, नॉट अ बॉलर, बट बहुत तारीफ हुई उनके फुटवर्क की, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। बट वो जब वो बॉलिंग करने आए उनको जिस मैच के एंड की तरफ उनको क्रैम्प्स पड़ गए। अब उनकी क्या है अपडेट है, हमें ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल इमरान। सुहेल, आपके पास कुछ न्यूज़ आई हैं ऑस्ट्रेलिया से अबाउट नसीम शाह, क्या वो सेकंड ओडीआई के लिए फिट हुए हैं, नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी फातिमा, क्रैम्प्स का शिकार हुए थे नसीम शाह अपने 8वें ओवर में, और कल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि नसीम शाह को सिर्फ क्रैम्प्स हैं और इतनी तशवीशनाक बात नहीं। आज जब टीम एडिलेड पहुंची है तो फिर हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले से खासे बेहतर महसूस कर रहे हैं और आज भी आराम किया जाएगा, फिर 2 दिन का वक्फा है, फिर मैच है, तो उनको असेस किया जाएगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें। लेकिन अब बेहतर महसूस कर रहे हैं अपने क्रैम्प्स के हवाले से, और क्योंकि एडिलेड की जो पिच है और उसको देखा जाएगा, और उसके बाद यही भी गौर किया जा रहा है कि एक स्पिनर रेगुलर हैं जो 2 स्पिनर पाकिस्तान टीम में शामिल हैं, उनमें से किसी एक को मौका दिया जाए वहां की पिच को देखने के बाद, तो फिर नसीम शाह या मोहम्मद हसनैन में से एक फास्ट बॉलर को जो है वो आराम कराने के लिए गौर किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम तर जो फैसला है ये नसीम शाह की असेसमेंट के बाद और एडिलेड की पिच देखने के बाद किया जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। अब क्योंकि जुम्मे में अभी टाइम है, सो वी होप ही रिकवर्स बिफोर दैट। और जो हम बात कर रहे थे राशिद, आपके पास हम लोग आते हैं, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, आपने हमें अपडेट दी। सिक्कू जो सजेशंस दे रहे थे, वही है कि आपने किस तरह अडेप्ट करेंगे ओवल की कंडीशंस को, आई मीन एडिलेड के ओवल को, आपको उसकी पिच से एडजस्ट करना है, अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली बनानी है। तो सिक्कू ने जो सजेशंस दिए, आप उसके बारे में क्या कहेंगे, जिसमें रिजवान को प्रमोट कर रहे हैं? देखें, सिकंदर भाई ने जो सजेशन दिए टीम के 15 के स्क्वाड को देख के दी है जी, क्योंकि लिमिटेड प्लेयर्स हैं उसमें। जब एक दफ़ा टीम अनाउंस हुई थी जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, T20 ODI के लिए टीम अनाउंस हो गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी सेम डे में हुए, सो मैनी प्लेयर्स आ गए माइंड में कि क्या टीम जा रही है क्या नहीं जा रही है। फिर अब जब हम एक एक मैच के ऊपर तबसरा कर रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि यार ये टीम तो प्लेइंग 11 बनाई गई है, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो तो टीम के अंदर का हिस्सा नहीं बन रहे। तो सिकंदर भाई सोचने पे मजबूर हो गए यार ओपनर कौन हो सकता है, क्योंकि इमाम को हम छोड़ के गए, फकर भी नहीं है, शान मसूद एक ऑप्शन थे हमारे पास, जो ऑप्शन बेटर थे वो हम लेके नहीं गए। हसीबुल्ला को मैं विकेट कीपर बनाना चाहता हूँ या बैट्समैन बनाना चाहता हूँ, मैं क्लियर नहीं। नियाजी को हमने प्लेइंग 11 में डाला, 7वां बैट्समैन डाल दिया, तो अनबैलेंस टीम हो गई। तो सिकंदर भाई इस वजह से मजबूरन मेरे ख्याल से ये चीज आई है कि यार इनको ओपन करा दें तो ज्यादा बेहतर है। सही कह रहे हो। लेकिन ये चीज है कि अगर 2 प्लेयर जिसके 12-13 एक वनडे अब्दुल्ला शफीक के बल्ले पे बॉल आ रही है, साइम अय्यूब को चांस दिया है, रन दोनों से नहीं हो रहे जिसकी तवक्को होती है। अब काफी अरसे से हमें शहजाद भी यही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर को चांस नहीं दिया गया इतने फेलियर के ऊपर। तो अभी भी हमारा इस मौके पे भी ये मौक़िफ़ है कि यार नहीं, चलो 2 वनडे तो देने चाहिए, तीसरे पे हम ट्राई कर रहे हैं। ऑप्शन बुरा नहीं है क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ये तीसरा ओपनर कौन है तो इनको लेके आया जाए। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा विकेट कीपर्स जो होते हैं 50 ओवर जब कीपिंग करते हैं वो दूसरे होते हैं, एडम गिलक्रिस्ट हो गया, कालू वितराना हो गया या सांगाकारा हो गया, 50 ओवर कीपिंग करने के बाद ओपन कर सकते हैं। रिजवान का मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो शायद T20 में तो कर सकते हैं, लेकिन ODI में 50 ओवर कीपिंग करने के बाद बैटिंग करना थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑप्शन इसलिए है कि ऑप्शन ही नहीं है कोई। एब्सोल्युटली, एंड वाज सच अ वैलिड पॉइंट। एंड अहमद, आई थिंक द होल डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट या बातें सब कुछ यही थी कि अब्दुल्ला शफीक और साइम की नई जेलिंग करे, या वो बहुत से लोग कह रहे अब्दुल्ला शफीक बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर पे प्रेशर डालते हैं। सो दैट थिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो आई मीन जिस तरह राशिद भी कह रहे हैं वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो एक और मैच तो देना चाहिए इनको। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, हमने कल भी यही बात की थी, एक और के बजाय अगले 2 जितने भी हैं आप इनको दे दीजिए। मेरे हिसाब से तो आपको इन सीरीज के ऊपर जिम्बाब्वे के
सीरीज पे, साउथ अफ्रीका सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट। आपको उस माइंडसेट से आना चाहिए था, उन प्लेयर्स के साथ आना चाहिए था जिनको आप चैंपियंस ट्रॉफी में फिट करता हुआ देख रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हम एक स्टेप पीछे रहते हैं हमेशा। लोग अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, उनका जो है ना, ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा, जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहे, उनके मिचेल मार्श नहीं खेल रहे, उनके स्टोइनिस नहीं खेल रहे। ये सब पता है क्यों नहीं खेल रहे? ये इसलिए नहीं खेल रहे कि वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो बड़ा आईसीसी का इवेंट आना है, उसके लिए अपनी टीम बना रहे हैं। और हम जो है ना, सिर्फ लोगों को चेक ही कर रहे होते हैं कि ये सीरीज में ये चल जाए, उसमें वो चल जाए, नहीं चलेगा तो इसको डाल देंगे। इवेंचुअली होना पता है क्या है? क्या ही अच्छी बात होती कि फखर जमान के एजेंट ने वो ट्वीट ना किया होता और फखर जमान हमारे पास अवेलेबल होते तो यहाँ पे ओपन कर रहे होते। लेकिन अब वो नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप जो अपने डोमेस्टिक में कोई प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, आप उनको डाल सकते थे। क्योंकि बारहा फेलियर आ रहे हैं, वो आप प्लेयर के साथ ज्यादती करते हैं, आप अब्दुल्ला शफीक के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप साइम अयूब के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप इतने मैचेस के फेलियर्स के बाद जब उनको निकालेंगे, उनका कमबैक भी नहीं होना। दोनों जवान हैं, दोनों यंग हैं, आप मौका देते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, नहीं डिलीवर कर पाए। हम सबके साथ यही होता है, हम डोमेस्टिक में जाते हैं, टॉप करते हैं, एक आधे साल बाद दोबारा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इतना गंदा होके बाहर हो जाएंगे तो आपको लोग भूलेंगे नहीं, आपका कमबैक भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें वो प्लेयर्स चाहिए थे कि जो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के ओपन करते हुए नजर आए, एक कॉन्फिडेंस उनमें भी आ जाए, एक तसलसल मिल जाए उनको। लेकिन नहीं, हम हमेशा की तरह एक स्टेप पीछे ही चल रहे हैं दुनिया से। एंड you know, we so much to talk about. पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी थी बट इन पैचेस, एंड ऑफ कोर्स हमने फील्डिंग की भी बात करनी है, द मिस फील्ड्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। मगर एडिलेड में ये शॉर्ट पिच बॉलिंग नहीं चलेगी, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं।